नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजिकल लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों, ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये टॉपिक आज का हमारा रहेगा, जिससे संबंधित हम मनोविज्ञान की पाठ्यक्रम में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, जो विद्यार्थी नए हैं उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई वीडियो के साथ हम रोज़ाना रोचक वीडियो के साथ मिलते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, आज थोड़ी सी देखने में हल्की सी थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जो हमारा प्रिंटर है उसमें थोड़ी सी स्याही की थोड़ी कमी थी, इस वजह से ऐसा थोड़ा प्रिंट हुआ है। ठीक है, चलो, फिर भी मैं बोल के बता दूंगा, तो कहीं पे कोई दिक्कत आनी है नहीं। जहाँ पे कुछ समस्या रही भी होगी वहाँ पे मैंने वैसे डार्क कर दिया है, बाकी कहीं पे कुछ नॉर्मल जानकारी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो तो बाकी है ही। तो जैसे ही आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले विद्यालय का नाम आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो, कक्षा, कालांश, विषय लिखते हो, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी लिखते हुए सामान्य बात है, ये रोज़ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो इसी वजह से बताता हूँ, कोई बच्चा अगर इस लेसन प्लान के अंतर्गत अगर नया जुड़ता है तो उसको सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैं हर लेसन प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ सकें। उसके बाद बात करते हैं, देखिए प्रकरण हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। ये प्रकरण का नाम आप ध्यान रखना, प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले ब्लैक बोर्ड पर यह प्रकरण का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये सामान्य बात है, आई होप आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, हर लेसन प्लान को पढ़ाने से पहले उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, कुछ एम निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें से पहले सामान्य उद्देश्य की ओर बात करते हुए फिर हम विशिष्ट उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। जो सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जैसे आज का हमारा विषय है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। ठीक है, इसमें देखिए, मनोविज्ञान के विषय में बच्चों को जानकारी देना, मनोविज्ञान में मैं प्रवेश छात्रों को करवाना, यानी मनोविज्ञान का प्रवेश छात्रों में करवाना, मनोवैज्ञानिक चिंतन विकसित करना, यानी किसी भी सोचने की क्षमता को मनोविज्ञान से कनेक्ट करते हुए सोचना, चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। जैसे कि आपको पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल है, इन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना क्या कहलाता है? चतुर कौशला नाम विकास है, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है उसके बाद देखिए, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड या प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये प्रकरण आपका चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उससे संबंधित एक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं जो कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे कहलाते हैं। जिसमें पहला देखिए, छात्रों को शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी तो हम सामान्य उद्देश्य में कर लेते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षा मनोविज्ञान आज का हमारा टॉपिक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में जानकारी देना, मनोविज्ञान की किन्हीं शाखाओं के बारे में जानकर आना बच्चा, कि ये है मनोविज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, कौन कौन सी शाखाओं में उसको डिवाइड किया जाता है, वो सभी। और शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत यानी एजुकेशन के अंतर्गत साइकोलॉजी का क्या महत्व है, ये बच्चों को बताना। चलिए, उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड की, जिसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, फलक, संकेतक, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है? छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ को पढ़ाते समय सहायक रूप में काम आती है। जो सहायक रूप में काम आती है पाठ को पढ़ाते समय, वो सभी टीचिंग एड यानी सहायक सामग्री कहलाती है, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री भी हम कह देते हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञान। किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाते समय ये विशेष ध्यान रखिए कि बच्चों का उसका प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। अगर बच्चों को उस लेसन के अकॉर्डिंग उसका प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो आप उस लेसन प्लान को बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि बच्चों का उसका प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं। तो सभी छात्र मनोविज्ञान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, बच्चों में प्रीवियस नॉलेज है, ये हमने जान लिया, तो हम प्रस्तावना प्रश्न हम कर सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न में आपको पता है कि यहाँ दो कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु बच्चों के सामने रखने के लिए, अपना टॉपिक निकालने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और छात्र कथन में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का छात्र जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पढ़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो विद्यालय में। विद्यालय में हमें कौन पढ़ाता है? शिक्षक। शिक्षक हमें कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं? तो हिंदी, इंग्लिश वगैरह जितने भी हैं, सभी बच्चा अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जितने विषय चलते हैं उसके अकॉर्डिंग जवाब देता है। मनोविज्ञान की शाखाओं के नाम बताइए, तो मनोविज्ञान का जो अंतिम जो प्रश्न होता है उसको उठा के वापस लिया जाता है। हालांकि
ये जो सामान्य चरण है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान में जब आप या फिर किसी भी विषय में आप प्रस्तावना करते हो तो किस प्रकार प्रस्तावना की जाती है। जो पहले प्रश्न किया जाता है उससे जो उत्तर आता है उसी उत्तर से दोबारा प्रश्न बनता है। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मनोविज्ञान की ब्रांच से इसके बारे में पूछा जाता है तो बच्चे जहाँ तक जानते हैं वहाँ पर उत्तर दे पाएंगे, जहाँ पे नहीं जानते वहाँ पे बच्चे प्रॉब्लमेटिक या समस्यात्मक हो जाते हैं। जब छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, उद्देश्य कथन अगला बिंदु रखता है जो कि है, प्रिय छात्रों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित या शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसी के अंतर्गत पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु बच्चों के सामने छात्र या छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जिसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पहले बच्चों को ये बताता है। अगला बिंदु है छात्र कथन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है एवं जो भी मुख्य बिंदु अगर नोट करने योग्य बातें हैं छात्र अध्यापक बोलता है तो वो नोट भी करता रहता है अपनी नोटबुक में। ठीक है, अगला बिंदु है श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, यहाँ पर कार्य थोड़ा कट चुका है तो उसको लिख लेना आप। आई होप इतना तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु यहाँ पे पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु में से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, मुख्य नोट आते हैं लिखने के लिए, तो छात्र अध्यापक क्या करता है ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने उसमें से मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखता रहता है और छात्र उन्हीं को नोट करता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो शिक्षा में मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब शिक्षा क्या है, तो संस्कृत की शिक्ष धातु से ये निर्मित हुआ है तथा इसका अर्थ है शिक्षा सीखना। ठीक है, ये अंग्रेजी के शब्द किससे बना है, एजुकेशन से बना है। और मनोविज्ञान जो शब्द बना है वो साइकोलॉजी से बना है। ठीक है, ये अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान की कुछ अवधारणाएं हैं। तो पहले मनोविज्ञान को क्या है, आत्मविज्ञान माना जाता था, उसके बाद उसको मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, फिर अंत में जाके तो व्यवहार का विज्ञान निश्चित किया गया था। ये कुछ अवधारणाएं हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा डीप अपन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बच्चों को अपने सामान्य प्रक्रिया के अकॉर्डिंग उसमें बच्चों को पढ़ाना होता है। आगे देखिए, प्राचीन समय मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि पहले मनोविज्ञान एक अलग से विषय नहीं था, पहले ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। लेकिन बाद में जाके इसको एक अलग से शाखा बनाई देगी, मतलब अलग से इसको एक विषय का दर्जा प्राप्त हुआ जो बाद में मनोविज्ञान नाम से प्रसिद्ध था। सर्वप्रथम अगर बात करें तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वो जर्मन के विद्वान थे रुडोल्फ गोइकिल या रुडोल्फ गाइगल। ठीक है, इसमें से जो मुख्य बिंदु है छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य में इसमें लिखता रहता है। अब मनोविज्ञान की कुछ ब्रांच की बात करेंगे जिसमें वर्तमान में अगर माने तो देखिए 50 से अधिक इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, जिसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ जो ब्रांचेस के नाम हैं। जैसे सामान्य मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, ये सभी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। उसके बाद देखिए कुछ और तथ्य यहाँ पे लिख लेते हैं, वो देखते हैं। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का, यानी मनोविज्ञान के जो स्पेशल मनोविज्ञान के जो कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनका क्या है शिक्षा के अंतर्गत या शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग या अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये एक ऑफिशियली आपके अकॉर्डिंग ये एक परिभाषा हो जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, तो संपूर्ण डिटेल जितनी दी जा सकती थी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु के अनुसार उतनी छात्र अध्यापक यहाँ पे दे देता है। उसके बाद कुछ बोध प्रश्न करते हैं कि बच्चे को हमारे दी गई जो विषय वस्तु है उसमें से बच्चे को कितना ज्ञान हो पाया ये जानने के लिए उसमें क्या करता है, बोध प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो मनोविज्ञान का अर्थ है पहले आत्मा, मन, चेतना, फिर अंत में जाके व्यवहार का विज्ञान ये कहलाया। दूसरा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी अंत में इसकी परिभाषा अच्छे से बताई है कि मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के में प्रयोग या अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हो गए बोध प्रश्न। इससे पता चल गया छात्र अध्यापक को कि हाँ बच्चे को कितना ज्ञान हुआ है अब तक जो विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसके अकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न। देखिए, मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसमें बच्चों का आकलन किया जाता है संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर। ये ध्यान रखना, जो बोध प्रश्न किए जाते हैं वो कुछ छोटे से एक बिंदु को लेकर उसमें बोध प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं वो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न किए जाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर बच्चों का आकलन करना।
ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? तो साइकी और लोगस से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान बनता है। मनोविज्ञान की दो शाखाओं के नाम तो मानव मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तीसरा प्रश्न, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग तो रुडोल्फ गोइकिन। चौथा प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान की वर्तमान कितनी शाखाएं हैं? तो 50 से अधिक हमने पढ़ी है, हालांकि ये अनुमानित है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये 50 से अधिक 51 हो या 52 हो। 50 से अधिक शाखाएं हैं, 50 से तो अत्यधिक यानी कम नहीं है। ठीक है, ये हो गई मूल्यांकन प्रश्न, इससे बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन हो गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले कथन या अगले बिंदु की, जो कि है गृह कार्य, या मैं कहूँ ये अंतिम हमारा बिंदु है, जो कि होमवर्क है या फिर इसे गृह कार्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर इसमें एक ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चे की चिंतन शक्ति, उसका चिंतन कौशल का विकास हो सके, उसकी तर्क शक्ति का विकास हो सके, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। अरे इस प्रश्न का मेन उद्देश्य यही होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो पढ़ाई गई विषय वस्तु है उसको बच्चा पूरे विषय वस्तु का एक बार रिवीजन कर ले, ऐसा इसमें प्रश्न रखना चाहिए। अब देखिए, इससे संबंधित जैसे कि बच्चों के प्रश्न भी आते हैं कि इसमें हम 2 क्वेश्चन रखें या 3 क्वेश्चन रखें, तो देखिए आप इसमें अधिकतम आप 4-5 प्रश्न भी इसमें रखते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें 10-15 टिका दो, वैसा नहीं हो सकता। बाकी इसमें अगर आप चाहो कि एक प्रश्न ऐसा आप इसमें रख दो कि जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु बच्चा रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न आप इसमें रखते हो, तो एक प्रश्न मेरे हिसाब से काफ़ी होता है, और ज़्यादातर बच्चे एक ही रखते हैं, तो मैं भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही प्रश्न रखें। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? बच्चा जब तक शिक्षा मनोविज्ञान को समझेगा नहीं, तब तक उसका महत्व कैसे समझा पाएगा वर्तमान में। इसलिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे का शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण अध्ययन भी हो जाएगा, संपूर्ण पाठ का रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद उसके अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या है उसके कुछ महत्व लिखने होते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया गृह कार्य के साथ हमारी आज की जो पाठ्य योजना का प्रकरण है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि साइकोलॉजी का लेसन प्लान है, वो यहाँ पे होता है समाप्त। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड करके इसको बना सकते हो। अगर किसी को पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही हो, तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके अशोक चावला एजुकेशन हब के नाम से सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको वो ग्रुप मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर प्रकार के लेसन, आज तक हमारे चैनल पर जितने भी लेसन प्लान अपलोडेड हैं वो सभी की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से इजीली आप डाउनलोड करके उसको बना सकते हैं। बाकी ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, जिस भी बच्चे को कोई विषय वस्तु के आधार पर, नए टॉपिक या नए प्रकरण के आधार पर कोई लेसन प्लान चाहिए जो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं 7340239818। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और विषय वस्तु के साथ अगर आप भेजते हो तो मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के लिए ये लेसन प्लान जो कि समाप्त होता है, जो कि इतना ही था। मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।